गुड इवनिंग। बीपीएससी 67 8 मई को निर्धारित है। अब कोई अनिश्चितता अनसर्टेनिटी नहीं है। अब एग्जाम अपने डेट पे होगा, टाइम पे होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग देश के विभिन्न भागों में, जो बिहार के लोग हैं, जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे अब पटना धीरे धीरे अपने जहाँ जहाँ जिनका सेंटर पड़ा है उस सेंटर पे वो पहुँचने लगे हैं। और जैसा कि दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में सभी लोग अपनी अपनी जगह पे जा चुके हैं। तो यहाँ पर अभी भी जो लोग कुछ हैं, उनसे बातचीत में जो एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे अब बीपीएससी 67 पीटी के लिए कुछ अंतिम बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप ने काफ़ी मेहनत किया होगा और मेहनत कर भी रहे हैं आप, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेंगी। और ये अच्छी बात ये रही कि बीपीएससी 66 में थोड़े कट ऑफ ऊपर जाने के कारण जो बीपीएससी 67 के लिए जो भी कैंडिडेट हैं वो सब काफ़ी सिंसियर हैं, काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कट ऑफ जाएगा ये तो ये तो एग्ज़ाम के बाद कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, फिर रिजल्ट आने पे पता चलेगा। लेकिन हाँ, बीपीएससी 66 का जो कट ऑफ ऊपर गया था उससे ज़रूर लोगों को काफ़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिली। वो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एक निगेटिव में पॉजिटिव ये है कि आपको काफ़ी मेहनत करने का मौका मिला कि अगर कट ऑफ उसी तरह से जाए तो मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा। और इसके लिए काफ़ी जो हम लोगों के संपर्क में जो लोग यहाँ पे दिल्ली में हैं वो काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आए हैं। तो अब अंतिम ये जो आज 2 तारीख है और अभी जो कुछ समय बचे हुए हैं, इस समय में आप क्या करेंगे। तो इसके लिए मेरा एक जिस बात के लिए मैं आपके बीच में आज आया हूँ, ये एक काफ़ी छोटा वीडियो है। तो जिस बात के लिए मैं आपके बीच में आया उसका उद्देश्य यही है कि अब ये टाइम 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 5 दिन का समय है, अब कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। अब कृपया करके सभी लोग, मैं अपने एक सीनियर के नाते, एक टीचर के नाते आपको इस बात का एडवाइस कर रहा हूँ कि अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय खत्म हो गया। अब आप केवल और केवल पढ़ाई करें, क्योंकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होगा, और उसमें 5 ऑप्शन होंगे। एक सही फैक्ट के लिए 4 गलत पढ़ना पड़ेगा, और वो गलत में पॉजिटिव ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब सोचो, एक स्टेटमेंट एक फैक्ट के लिए 4 गलत के पीछे जो टाइम देंगे और उतना पढ़ने में, तो ऐसा क्यों ना करूं कि ऐसा ही कोई बुक पढ़ूं, नोट्स पढ़ूं, या जो आपके पास स्टडी मटेरियल है जिसको आपने सोर्स बना रखा है, जिसमें 5 का 5 काम का ही हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, आप समझिए क्या है। 150 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जाएंगे तो उसमें आपको कम से कम एक क्वेश्चन में ई ऑप्शन को इंक्लूड करूं तो 5 ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन मतलब कितना हुआ, 750 आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, और उसमें काम का कितना है, सिर्फ 150। तो ऐसी स्थिति में 600 के आसपास फैक्ट आपको गलत फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो 600 गलत पढ़ने के पीछे टाइम खराब करूं, इससे अच्छा नहीं है कि 600 सही वाला ही पढ़ूं। तो अब टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए आप अब बेहतर है कि केवल पढ़ें और डेली, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में भी मैंने कहा कि अब डेली पढ़ें। जैसे मान लीजिए सुबह में 12-14 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो 8 सेक्शन है उस 8 सेक्शन में हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ, रीजनिंग, ठीक है, 8 सेक्शन को आप डेली रिवाइज करिए। अब डेली पेज पलटिए, काफ़ी तेजी से पेज पलटिए। अब इसमें आता है मैथ रीजनिंग के लिए। अब मैथ रीजनिंग में भी एक अपनी लिमिटेशन लोगों को तय कर लेनी होंगी। जिसका मैथ ठीक है, मैथ बैकग्राउंड है, उनका 10 क्वेश्चन में से 8, 9, 10 तक सही होगा। लेकिन जिनका मैथ, हमने पहले कहा कि 4-5 क्वेश्चन भी अगर आपको वहाँ से मिल जाता है और उसके लिए अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है, अब नए सिरे से प्रैक्टिस करने का अब फिर वहाँ भी टाइम नहीं है कि आप 4 को 5, 6, 7, 8 करने की जरूरत नहीं है। 9 करने की कोशिश करेंगे तो उसके पीछे जितना टाइम देंगे, और पता नहीं वो क्वेश्चन, उस पैटर्न का क्वेश्चन वहाँ आएगा कि नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इससे अच्छा है कि करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स पढ़ जाऊँ, करंट अफेयर्स का अवार्ड पढ़ जाऊँ, करंट अफेयर्स में मान लीजिए नेशनल इश्यूज पढ़ जाऊँ, इंटरनेशनल इश्यूज पढ़ जाऊँ, खेल खिलाड़ी पढ़ जाऊँ, सारे ये जो डिफरेंट डेज होता है वो डेज के बारे में पढ़ लूँ, जीके का कुछ पढ़ लूँ, फिर साइंस का कुछ पढ़ लूँ, ठीक है, सारे विटामिन और उसके केमिकल नेम वगैरह पढ़ लूँ, जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह है उसमें क्या है, ये न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी
में क्या है, या स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या है, मैकेनिक्स का, हीट का, साउंड का, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ से पढ़ लूँ, या ज्योग्राफी में सारा इंडिया का, इंडियन ज्योग्राफी का मैप एक बार एनसीईआरटी में एक बार उसको विजुअलाइज कर लूँ, एक बार केवल देख लूँ। उसी तरह से हिस्ट्री में जा कर के जो भी मैप है, ठीक है, उस मैप को कांग्रेस पार्टी की बैठ के कहाँ कहाँ हुई, कौन उसके प्रेसिडेंट, एक मैप पर ही उसको देख लूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है बनिस्बत की मैथ के ऊपर जा कर के। अब इस लेवल पर आकर के 4 क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं तो उसको 6, 7, 8, 10 करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये बातें हैं पढ़ाई को लेकर के। फिर एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अब ये टाइम नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, अदरवाइज मर्जी है आपकी जो इसको जो, लेकिन मेरा ये अपना सुझाव था। मैं ये भी नहीं बोलना उचित भी नहीं है कि मर्जी है आपकी मर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप पीटी पास करेंगे तो फिर मेंस के बाद फिर इंटरव्यू का, फिर फाइनल सिलेक्शन का रास्ता इसी गेटवे से होकर के जाता है। तो इसलिए हम लोगों जैसे सीनियर एक्सपीरियंस लोगों का, जो कि बीपीएससी से बड़े ही नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, बीपीएससी के मार्गदर्शन से सुझाव को मानिएगा जरूर, ठीक है। अब रह गई बात कि जैसे अलग अलग अपने अपने सेंटर पे समय से पहुंच जाइए। ये नहीं हो कि आप कई बार बिहार में सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे जाने में कोई जैसे कई बार परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत विपरीत होती हैं, तो उसमें उसको विपरीत परिस्थितियों को ओवरकम के किसी भी हाल में एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने तक पहुँचिए, एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाइए, एक दिन पहले पहुंच जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा उसमें। नहीं तो लास्ट आवर में अगर पहुंचने की कोशिश करेंगे, कहीं जाम लग गया, कहीं कुछ हो गया तो। और बीपीएससी 67 जैसा जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बड़े अच्छे इसमें पोस्ट हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए, तो आप टाइम से पहुँचिए। दिल्ली से भी जो भी जाने वाले लोग हैं किसी भी हाल में अपने सेंटर तक 7 तारीख तक जरूर पहुँच जाएँ, 8 को अपना एग्ज़ाम दें, ठीक है। अब ये सब उसके बाद एग्जाम हॉल के अंदर बीपीएससी में चूंकि 6.5 लाख लोग हैं, काफ़ी भीड़ है, तो उसमें हो सकता है कि एक सेंटर पे आपको अव्यवस्था दिखाई दे। कई जगहों पे सेंटर पे अव्यवस्था, पानी नहीं है तो पंखा नहीं चल रहा है, ये सब बातें मैटर नहीं करती हैं। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में अपने बेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए, सुविधाओं पे ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। पानी अपने हाथ में रखिए, आपका पानी अपने पास, कुछ खाने का मन करे तो वो चीज़ सब अपने हाथ में रखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंटर पे फैन नहीं चलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार का तो यही तो बिहार की विशेषता है कि बिहारी कहीं भी अपनी परिस्थितियों में क्या करते हैं, बिहारी अपनी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। यही तो बिहार के लोगों की सबसे अच्छी विशेषता है। एक और एग्जाम हॉल के अंदर जब चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी धरना प्रदर्शन का भाग बनने की जरूरत नहीं है। होशियारी इसी में होता है कि कहीं किनारे होकर के अपना पेपर जरूर दे लें। कई बार ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये है, कई नेता बन जाते हैं सेंटर पे और वो कई सारे अव्यवस्था होने लगती हैं, तो वैसी स्थिति में आपको उसका भाग बनने की जरूरत नहीं है। अपने आखिरी 2 घंटे का टाइम आपको मिला हुआ है, आखिरी समय तक अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज को यूज करके आप क्वेश्चन हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये चीज़ में से आता है और किसी भी इस तरह के जो धरना प्रदर्शन और क्या क्या का भाग बनने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऐसा करना उचित होगा। अब व्यवस्थाएं हो सकता है कि सेंटर में मिले। एक और अंत में कि कोई ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो पड़ोसी हैं वो पड़ोसी कई बार, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, सेंटर पे बहुत सारे लोग हैं, राय मशविरा करने का भी विकल्प उपलब्ध है किसी से किसी क्वेश्चन को, तो कई बार एक होशियारी इसमें ये होती है कि जिससे आपको लगता है कि वो थोड़े सिंसियर कैंडिडेट लग रहे हैं, या तो ऐसी स्थिति में 2-3 ऐसे क्वेश्चन पहले उनसे टेस्ट कर लीजिए कि उसका आंसर वो सही, ऐसे क्वेश्चन को उनसे पहले पूछिए जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो, ठीक है। जैसे आपको आंसर आता है और वो पूछ, बिहार के राज्यपाल कौन है, अगर आपको इसका आंसर आता है उनसे पूछिए। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अलग बता रहे हैं, तो अलग बता रहे हैं, आप सावधान हो जाइए, उनकी तैयारी नहीं है, ठीक है। मैं तो सिंपल सा एक एग्जांपल दिया, और भी हिस्ट्री में या पॉलिटी में या इकोनॉमी में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो कि आप बिल्कुल 100% कन्फर्म है। वो 2-3 क्वेश्चन पूछ करके उस कैंडिडेट की तैयारी की सीरियसनेस को पहले जज कर लीजिए। उसके बाद आप जब को लग जाए कि हाँ इस कैंडिडेट की तैयारी, 3 क्वेश्चन आप जो जानते थे वही आपने उनसे पूछा और उन्होंने भी वही बताया, तो इसका मतलब वो कैंडिडेट तैयार है। अब उनसे एक आध 2-4-5 क्वेश्चन कभी अगर रास्ते में मिलता है, 2 घंटे के दौरान कभी जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, आप क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप परामर्श कर सकते हैं। लेकिन पूरे पंचायती करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जो पंचायती में सारे पंच बैठे रहते हैं उनकी तैयारी बड़ी कमजोर होती है, वो तैयारी हो सकता है कि वो ना जानते हो, फिर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बातों को बोल रहे हो कि नहीं यही है, यही, उनके प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बात कही उस बात को ध्यान में रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन पहले जो नोन क्वेश्चन है उसको पहले पूछ करके टेस्ट कर लीजिए सामने वाले कैंडिडेट की सीरियसनेस को। उसके बाद ही उनसे पूछे गए किसी क्वेश्चन का या किसी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन
कन्फ्यूजन है उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यही है। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। मेहनत करके अभी भी 5 दिन का समय है, 5 दिन 14-15 घंटे का टाइम है, 75 घंटे का समय बचता है। 75 के 80-90 घंटे का, 80-90 घंटे में 1-1 घंटा करके अगर देखेंगे तो जो हम लोगों का आस्था इसका यहाँ पे बुकलेट रहा है क्लास नोट्स का, प्रिंटेड नोट्स का, उसमें हमें लग रहा है कि 4-4, 5-5 बार अभी भी वो बुकलेट पेज उसके पलटा जाएंगे। आपके दूसरे सोर्सेज हैं तो उसके भी आप तेजी से पेज को पलटिए। एनसीईआरटी को भी लास्ट में एक बार पेज को पलट जाइए, ज्योग्राफी का हो या इवन साइंस का हो या हिस्ट्री का हो, एक बार एनसीईआरटी को भी, बिहार स्पेशल का भी कम से कम जो टेबल वगैरह है, जो मैप वगैरह है, उसको जरूर एक बार देख जाइएगा। ठीक है, आस्था में जो इकोनॉमी, बजट और इकोनॉमी का जो हमने क्लास इस बार का कराया था वो हमने सारे ग्रुप में शेयर कर रखा है। ठीक है, उसको भी एक बार सरसरी निगाह से देख जाइएगा। उसमें बजट वाला तो हो सकता है कि डेटा से आपको अनुमान लगाने में हेल्प मिलेगा, और इकोनॉमिक सर्वे का तो सारा फैक्ट ही है। वो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी, पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी ट्रेंड कैरी ऑन करता है, तो वो फैक्ट भी काम का है। अदरवाइज पुराने पिछले बार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो नोट्स आपके पास है वो, और इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बजट का नोट्स है, उसको भी एक बार बिहार स्पेशल प्लस इकोनॉमी दोनों में वो आपको मदद करेगा। आप उसको अच्छे से पढ़ जाइए, पढ़ करके आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, गंभीरता के साथ एग्जाम दीजिए। 2 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने बहुत दिन इस 2 घंटे का इंतजार किया है, तो पहले आपने कितना पढ़ा ये सब मैटर नहीं करता है, उस 2 घंटे में आप कितने गंभीरता से, कितने गंभीर हो करके, कितने सीरियसनेस के साथ, एक बात हमें से गिव अप करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर देख करके, पेपर हमेशा पेपर में ऐसा रहेगा कि 50-60 क्वेश्चन के आसपास ही आपको आते रहेंगे। बाकी जो उसके आगे का 50 क्वेश्चन होगा, वो 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप कंफर्म नहीं होंगे, लेकिन अगर बिल्कुल कंसंट्रेटेड वे में उसका आंसर करेंगे, जब हॉल के बाहर निकलेंगे तो देखेंगे उसका आंसर सही है। कोई भी आदमी जब वहाँ से करके आता है, 150 क्वेश्चन सब करके आते हैं, किसी को नहीं पता होता है कि मेरा कितना सही है। जब आंसर मिलाने पर तो उसमें 50-60 क्वेश्चन ही लोगों को पता रहता है कि मेरा सही है, बाकी 50-60 क्वेश्चन आंसर मिलाने के दौरान पता चलता है कि मेरा सही हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको कभी भी किसी भी लेवल पे अगर लगे कि पेपर डिफिकल्ट है या मुझसे हो नहीं रहा है, ये सब नहीं होता है। पेपर को गंभीरता से, जो बेस्ट ऑफ ऑप्शन है उसको चुनिए और चुन करके उसको सही करिए। ठीक है, मेंस के फिर उसके बाद सीडीपीओ का एग्ज़ाम है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम दीजिए 15 मई को। इस बीच में हम लोग जो बीपीएससी 66 वाले लोग हैं, उनका 66 वाले लोग भी, चूँकि हम लोगों ने इसमें क्लासेज वगैरह को बीच में रोक रखा है कि वो लोग भी बीपीएससी 67 का पीटी दे रहे हैं। आप बीपीएससी 8 तारीख के बाद जो भी लोगों का मॉक है, जो भी लोगों का इंटरव्यू 18 मई से स्टार्ट हो रहा है, जेपीएससी का भी आया हुआ है, तो ये सब जो इंटरव्यू है आस्थाईएस में हम लोग कर रहे हैं इसको। जहाँ भी आपको सहयोग की जरूरत हो जरूर संपर्क करिए। लेकिन हाँ, 19 मई से हम लोग फिर मेंस के लिए मिलेंगे। हिंदी मीडियम बैच अलग, इंग्लिश मीडियम बैच अलग, जीएस का और प्लस फिर ऑप्शनल के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपका पीटी अच्छा जाए। ठीक है, हमारी तरफ से इस पीटी अच्छा जाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।